राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अयोध्या में बीजेपी हार चुकी है। अयोध्या की जो सीट है वो हार चुकी है। तो इसको लेकर कई लोग वीडियोज़ बना रहे हैं कि अयोध्या में बीजेपी हारने के बाद यहाँ पर राम मंदिर में दर्शन करने वालों की जो संख्या है, श्रद्धालुओं की संख्या, वो कम हो गई है। यहाँ पर सन्नाटा जैसा पसरा हुआ है। तो चलिए आज मैं आपको हकीकत दिखाता हूँ। यहाँ की हकीकत क्या है। अभी शाम के करीब 8 बज रहे हैं और 8 बजे यहाँ पर कितने श्रद्धालु हैं जो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैं राम पथ पर खड़ा हुआ हूँ। ये राम पथ है इधर की तरफ जो शहादतगंज की तरफ से आता है, और मैं अभी जन्मभूमि पथ की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ। और आपको यहीं से जो श्रद्धालुओं की संख्या वो आपको दिखाई पड़ना स्टार्ट हो गया होगा, क्योंकि जो भी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए गए थे वो इधर से वापस आ रहे हैं, इधर की तरफ से, और उधर की तरफ से जा रहे हैं। तो आपको यहीं से दिखाई पड़ रहा होगा कि कितने श्रद्धालु अभी मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और जा भी रहे हैं। चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं, इसी रास्ते से, श्री राम जन्मभूमि पथ रास्ते से आगे चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं कैसा कुछ यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या है वो है। और इसके अलावा आप यहाँ पर राम जन्मभूमि पर राम पथ पर भी देख सकते हैं जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो कम नहीं है। इसके अलावा अभी हम लोग चलिए अंदर में चलते हैं। शाम के 8 बज रहे हैं, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया, और इसी तरह से मैं आगे बढ़ते जा रहा हूं। और आप देख सकते हैं अभी भी जो श्रद्धालु हैं वो इस टाइम पर भी कुछ इस तरह से दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर में जा रहे हैं, इस तरफ से और उस तरफ से दर्शन करके आ रहे हैं। 9 बजे एंट्री नहीं होता है, 9 बजे के बाद बंद कर दिया जाता है मंदिर, क्योंकि 10 बजे पूरी तरह से मंदिर को बंद करना होता है। तो इसलिए जो भी श्रद्धालु हैं वो अब इस रास्ते से मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। चलिए और आगे हम लोग चलते हैं और दिखाते हैं कहाँ पर कितना भीड़ है। तो अभी मैं थोड़ा सा और आगे आ चुका हूँ। यहाँ पर कैनोपीज़ में लाइट वगैरह जल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा आपको सही दिखाई पड़ रहा होगा। उधर के साइड में कैनोपीज़ पर लाइट नहीं जल रही थी, इसकी वजह से वहाँ पर थोड़ा सा कम दिखाई पड़ रहा था। और अब आप यहीं से देख सकते हैं जो भी श्रद्धालु हैं, जो जाने वाले श्रद्धालु हैं, वो कुछ इस तरह से इसी के अंदर से जा रहे हैं, ये देखिए। और जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो उधर से आकर फिर बाहर जा रहे हैं। तो कुछ इस तरह से जैसा पहले था वैसा अभी भी है। बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर चेंजिंग नहीं हुआ है। और यहाँ से अब अमावा मंदिर भी दिखाई पड़ने लगा है। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये है अमावा मंदिर, और उसके थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो प्रभु राम जी का मंदिर वहाँ पे बन रहा है। आपको लाइट वगैरह दिखाई पड़ रहा होगा, जो कंस्ट्रक्शन का लाइट वगैरह लगा हुआ है वो सब आपको यहाँ से दिखाई पड़ रहा होगा। लेकिन थोड़ा घूम के जाना पड़ता है, पहले आगे जाकर लॉकर में सामान वगैरह जमा करना पड़ता है, उसके बाद फिर दर्शन करने के लिए जाया जाता है। ये देखिए हनुमानगढ़ी की तरफ से आने वाले जो श्रद्धालु हैं, देखिए कुछ इस तरह से भारी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। और इसी तरह से अगर मैं उधर दिखाऊँ, उधर की साइड में, तो उधर भी भारी मात्रा में जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करके बाहर की तरफ आ रहे हैं। लेकिन इधर से जो श्रद्धालु जाएंगे वो अंदर की तरफ जाएंगे दर्शन करने के लिए, और वहाँ पर स्कैनर मशीन लगा हुआ है, वहाँ से बैग को स्कैन करके उसके बाद अंदर जाया जाता है। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं उधर की साइड में। और कुछ इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर पहले एक पुराना लॉकर बना हुआ था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। और यहाँ पर भी कुछ श्रद्धालु हैं जो बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं। तो इधर से हम लोग चलेंगे अंदर की तरफ, आगे नहीं जाने दिया जाता है। इधर से पहले स्कैनिंग मशीन में जाया जाता है बैग वगैरह स्कैन कराने के लिए, और जो व्हील चेयर होता है वो इधर से जा सकते हैं, क्योंकि व्हील चेयर के लिए इधर से ही रास्ता बना है। तो इधर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो श्रद्धालु हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दर्शन करने के लिए अभी भी जा रहे हैं, क्योंकि 9 बजे बंद हो जाता है, एंट्री नहीं होती है 9 बजे के बाद, इसलिए जल्दी जल्दी जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं उस जगह पर आ चुका हूँ जहाँ पर मोबाइल फ़ोन वगैरह जमा कर होता है और सूद जमा होता है यहाँ पर इस तरफ। और उधर की साइड में स्कैनर मशीन है, वहाँ से मैं अभी आ रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुए। जिस तरह से पहले श्रद्धालु आते थे यहाँ पर दर्शन करने के लिए, उसी तरह से अब भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालु लगातार आते जा रहे हैं और दर्शन होता जा रहा है। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो श्रद्धालुओं की संख्या है काफ़ी ज़्यादा तादाद में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इधर की साइड में
शूज़ जमा होता है और मोबाइल जमा करने के लिए उधर की तरफ बना हुआ है वहाँ पर। तो अभी मैं लॉकर के पास आ चुका हूँ और इस जगह पर आपके फ़ोन, बैग, सारी चीज़ें यहाँ पर जमा होती हैं। छोटी चीज़ें, बड़े लगेज यहाँ पर नहीं जमा कर सकते हैं आप। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर भी देख सकते हैं श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो उसी तरह से बरकरार है। हालांकि 9 बजने वाले हैं तो अब धीरे धीरे यहाँ पर जो संख्या है श्रद्धालुओं की वो कम होती ही आपको दिखाई पड़ेगी, क्योंकि अब एंट्री आगे से बंद कर दिया जाएगा। जो कोई भी श्रद्धालु दर्शन करना चाहता है 9 बजे के पहले, वो अगर अंदर हो जाता है तो दर्शन करने के लिए उसको मिल जाता है। तो इतना कुछ देखने के बाद क्या आपको लगता है कि अगर किसी और की सरकार आ जाएगी बीजेपी के अलावा, तो यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो कम हो जाएगी या फिर श्रद्धालु नहीं आएंगे दर्शन करने के लिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार चाहे जिसकी हो, राम सबके हैं, सबके लिए यहाँ पर दरबार खुला हुआ है राम जी का। तो सब लोग चाहे जब भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी भी सरकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, राम सबके हैं। तो देख सकते हैं आपके सामने जो भी सच्चाई है वो हमने आपको दिखा दिया। तो चलिए अब इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को राम राम।